बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, अपने पेशेंट्स के लिए और आम आवाम के लिए। मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया कि मुझे कई दफ़ा मेरे नंबर पे कॉल्स आती हैं। मुझे कई पेशेंट्स कॉल करके मुझसे मेरे इलाज के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो पूछने के बाद वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि ये इलाज है क्या, और वो फिर उसको छोड़ देते हैं। वो मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको इसकी समझ नहीं आती, वो उस इलाज से महरूम हो जाते। और मुझे कई दफ़ा मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खाने को दवाई क्यों नहीं देते, आप खाने को भी दवाई दे सकते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो भी तो बाई डाक मेडिसिन भेजते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। अपनी क्लासिकल वे में आप केस टेकिंग करें और आप अपनी मेडिसिन दें और ताकि पेशेंट ठीक हो। तो एक ये भी क्यूरी है। तीसरी के हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक का इलाज क्यों कराया जाए। हम जब दवाई खा सकते हैं तो हम बाल के थ्रू इलाज क्यों कराएं। एक तो हमें इस पे थोड़ा सा शक होगा कि जी बाल के थ्रू तो बड़ा जादू होता है, तो ये होता है, तो वो होता है, बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं और यकीन है नहीं है, पता नहीं होता है नहीं होता है। दवाई नहीं खा रहे तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आज मैं थोड़ा सा इसको, मैंने और भी वीडियोस बनाई, थोड़ा सा मैं इसको आसान जुबान में अपने पेशेंट्स को समझाऊंगा ताकि मुझसे कोई भी मेरा पेशेंट जब अपॉइंटमेंट बुक करे तो उसको ये चीजें उसके दिमाग में हो कि मैंने ये अगर इस डॉक्टर से इलाज कराना है तो उस डॉक्टर का इलाज का तरीक़ेकार क्या है, और इस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर इलाज करता है वो किस पैटर्न के मुताबिक इलाज करता है। तो वो मुख्तसर सा लोगों को समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हम, पहला सवाल ये है कि जी मैं क्लासिकल होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो है क्या, लोगों को समझ के लिए पहला सवाल ये है। देखिए जी, हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान के होम्योपैथिक डॉक्टर्स को डिस्कस करूंगा। बाकी दूसरी दुनिया में जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि वहाँ उसके मुताबिक, उस मुल्क के मुताबिक उस होम्योपैथिक पे काम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में होम्योपैथिक पे कितना काम हो रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। और वो भी वो डॉक्टर्स हैं जो कि कह रहे होते हैं कि जी मैं क्लासिकल वे में पेशेंट का इलाज करता हूँ, हानीमैन के रूल्स के मुताबिक इलाज करता हूँ, जो हानीमैन ने होम्योपैथिक के कानून बनाए थे उसके मुताबिक इलाज करता हूँ। कहते तो हैं लेकिन उनकी अगर आप जाके प्रैक्टिस देखेंगे तो वो प्रैक्टिस वो नहीं है जो ओरिजिनल होम्योपैथिक है। पहले तो आपको जहन में ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि ओरिजिनल होम्योपैथिक क्या है। ओरिजिनल होम्योपैथिक ये है कि एक पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप उसकी मुकम्मल अलामात लेते हैं, मुकम्मल उसको सुनते हैं, मुकम्मल सुनने के बाद उसकी वजह ढूंढते हैं, उसका कॉज ढूंढते हैं, उसकी जो जो उसको बीमारियां हुई हुई हैं उसकी हर सिम्टम्स लेने के बाद एक मेडिसिन निकलती है तो वो उसको दी जाती है, खाने को जो दे रहे, उसको बोलते हैं क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर, जो सही लॉ के मुताबिक होम्योपैथिक को लेके चलता है और अपने पेशेंट का इलाज करता है। ये पाकिस्तान में बहुत कम आटे के में नमक के बराबर लोग हैं जो ये कहते हैं और करते हैं। पहला ये सवाल यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने के लिए तो ये चीज देखें कि वो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो सही ओरिजिनल होम्योपैथिक का इलाज आपको दे रहा है कि नहीं। अगर वो आपको ओरिजिनल होम्योपैथिक का इलाज दे रहा है तो बिल्कुल आप जाएं, उनसे खाने की दवाई भी लें, उनसे पीने की दवाई भी लें, जो कानून के मुताबिक वो दवाई देते हैं उससे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर वो मुझे दो दवाइयां दे रहा है, तीन दवाइयां दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, कोई नंबर वाइज दवाइयां दे रहा है या छह सात दवाइयां मिक्स करके दे रहा है तो वो होम्योपैथिक नहीं है, उधर कांटा लगा दे, वो होम्योपैथिक नहीं है। ठीक है जी।
ये आम इंसान के लिए समझाई जा रही, आम पेशेंट के लिए समझाया जा रहा है, जो आम पेशेंट होम्योपैथिक का इलाज करना चाहता है। इसमें ज्यादा बहस में आपने नहीं जाना उस डॉक्टर के पास। ये लॉ है, ये कानून है, इसके मुताबिक अगर वो इलाज कर रहा है तो मोस्ट वेलकम, जाएं और इससे इलाज करें। दूसरा सवाल दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर साहब, आप ये जो एलएम पेटेंसिस में कहते हैं कि जी मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो ये क्या है? देखिए जी, एलएम पेटेंसिस एक अब मैं इसको थोड़ा खोल के रखता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए जी, ये एक मिसाल के तौर पे, एक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं होम्योपैथिक क्लासिकल वे में, वो पहले आपकी केस टेकिंग करता है और केस टेकिंग के बाद वो सारी अलामात लेने के बाद एक दवाई निकलती है। सपोज ये एक दवाई है जिसका नाम है आर्निका। ये आपको ये दवाई अगर नजर आ रही हो, ये मैं बहुत करीब ले जाऊं तो इसका नाम है आर्निका 30, आर्निका 30C। ठीक है, मैंने इसकी कंपनी के नाम वो लिख दिया तक, कंपनी का मोनोग्राम ना है, इसको बोलते हैं आर्निका 30। अब यहाँ जा रुक जाए, आप जाएंगे, वो डॉक्टर कहेगा कि जी ये आपकी दवाई निकली है कॉन्स्टिट्यूशनली, या जो भी आपके पूरी अलामात के साथ एक मेडिसिन निकल गई। वो आपको कहेगा कि इसको लें और इसको एक ग्लास में डालें, ग्लास में 2 4 5 कतरे डाल के पानी मिक्स करके एक घूंट ले लें, या सुबह या शाम जिस तरह उसने आपको बताया होगा वो ले लें। इसको डायरेक्ट जुबान पे नहीं लेना, ये होम्योपैथिक लॉ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये दवाई आपको आम मिल जाएगी, जैसे मैं लिख के दे दूंगा जी आर्निका 30, जाए जी ले लें, अब बाजार से जाके ले लो। अब ये दवाई लेने के बाद आपको आम स्टोर से दवाई अवेलेबल होगी। अब जब ये दवाई आप खाएंगे तो आप खुशी में आके 2 टाइम के बजाय 3 टाइम ले लेंगे, या कभी एक टाइम ले लेंगे। ठीक है। और कभी कभी ये दवाई ज्यादा हो जाएगी, जिससे आपको एग्रीवेशन हो जाएगी, इस दवाई की अपनी प्रूविंग हो जाएगी, और आपको इस दवाई के जो सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स लिए होते हैं, उसमें ज्यादती होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसमें दर्द में, आप दर्द के लिए ले रहे हैं तो दर्द में पहले कमी आ रही थी, नॉर्मल आप दवाई ले रहे थे, जब थोड़ी ज्यादा लेंगे तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डॉक्टर के पास भागे भागे आएंगे, डॉक्टर साहब ये तो दवाई आपने दी है, कल तक तो ठीक था, लेकिन परसों मैंने 2 3 दिन और इस दवाई को ज्यादा लिया तो ये थोड़ी सी दवाई से मुझे दर्द बढ़ गई। हालांकि वो दर्द बढ़ना आपकी गलती, डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर ने 2 कतरे का, 5 का, 10 का, आपने ज्यादा लिया। तो ये पहला इलाज है जो होम्योपैथिक का पाकिस्तान में और दुनिया में हो रहा। और होम्योपैथिक की कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, अगर वो ज्यादती में लेंगे या शुरू में लेंगे, तो आपकी बॉडी में उसकी रिएक्शन या उसके ज्यादती हो जाएगी, उस मर्ज में या उस तकलीफ में थोड़ी देर के लिए ज्यादती होगी और फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये एक असूल है होम्योपैथिक का जो कि चला आया है। अब डॉक्टर मुझे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं ये 30C 200C ये वाली मेडिसिन जो है अपने पेशेंट की, ये वाली मेडिसिन जो है दें। आप अपने पेशेंट का चुपचाप ऑनलाइन ट्रीटमेंट दें, उसकी पूरी केस टेकिंग करें, जो होम्योपैथिक का लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक केस टेकिंग करके फोन पे या वीडियो पे, या पेशेंट आपके पास लाइव आ जाता है, आप दवाई लिख के दें और उसको बोले जाओ यार खाओ। ठीक है। इसका जवाब अगले सेशन में, अगली बात में है। अब इसमें ये हुआ कि हनीमन ने जब 30C बनाई, फिर उसके बाद 200 बनाई, फिर 1000 बनाई, फिर उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते 1M की, फिर 10M की, फिर DM की, फिर CM की, इस तरह की उसने पोटेंसीज पे काम करना शुरू किया। अब वो जो जो ये पोटेंसीज को बढ़ाता था, अपने पेशेंट्स को देता था, तो वो पेशेंट्स पे और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा होता था। एक मेडिसिन दी जा रही होती थी, फिर वेट किया जा रहा होता था महीने बाद, फिर दूसरी डोज दी जा रही होती थी, फिर तीसरी डोज दी जा रही होती थी। ये एक हानीमन का लॉ था, कानून था। अब वो कानून क्या है आगे, अब जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, मिसाल के तौर पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे रहा होगा तो वो आपको इसमें हाई पोटेंसी दे देगा, सपोज आपको 1M दे देगा। अब वो 1M के 2 3 कतरे आपको दिए, आपने जुबान पे रखे, पानी में मिक्स करे, जो आप लॉ के मुताबिक ले लिए। अब उसका एक टाइम पीरियड है, महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का,
इस मेडिसिन का जो आपने ली, अब उसमें वो आपको मेडिसिन दोबारा नहीं दे सकता। ये बात आप गौर से सुने, होम्योपैथिक लॉ के मुताबिक वो आपको दोबारा मेडिसिन नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो उसकी एग्रीवेशन होगी, वही जो बात मैंने बताई कि वो तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको काम नहीं करने दे रहे। सिस्टम को जो मेडिसिन दी गई है वो जब तक अपना काम कर रही, मजीद आप मेडिसिन नहीं दे सकते। तो डॉक्टर क्या करेगा, साथ प्लास्को दे देगा। प्लास्को मीन्स एक ऐसी मेडिसिन देगा, एक ऐसा शुगर मिल्क देगा, एक ऐसी आपको गोलियां मीठी दे देगा, जिससे आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बनेगा कि मैं दवाई ले रहा हूं। वो कहेगा ये दवाई सुबह शाम लेनी है आपने, हालांकि उसने आपको दवाई शुरू में ही जो दे दी बस वही दे दी, या अपने क्लिनिक में दे दी, या आपको बना के 2-3 गोलियां दे दी कि ले लो, और साथ आपको 20-25-30-40-50 गोलियां दे दी, और कहा कि जी इसको हफ्ता लो, 10 दिन लो, 15 दिन लो, फिर मुझे बताओ। आप चले जाते हैं, आप रोज वो गोली खा रहे होते हैं। वो गोली होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वो एक प्लास्को इफेक्ट होता है। वो आम मीठी गोली होती है, उसके ऊपर ज्यादा वो थोड़ा सा अल्कोहल डाल के आपको दे देते हैं, और वो आपको प्लास्को की सूरत में दे रहे होते हैं कि जहन में आए कि दवाई दी जा रही है, पेशेंट कहे कि मैं दवाई ले रहा हूं। वो आपसे ये चीज छुपा रहा होता है डॉक्टर कि ये प्लास्को है, जो कि गलत है, जो कि रूल्स के मुताबिक नहीं है, जो कि धोखा है। एक नॉलेज को अपने मरीज के साथ धोखा नहीं करना, जो कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ नहीं करता। यही तो मैं आपको ये इस वीडियो को बनाने का मकसद समझा रहा हूं कि लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर आप 15 दिन बाद जब उस पेशेंट वापस आता है, कहता है डॉक्टर साहब ये दवाई से मुझे बड़ा फर्क पड़ गया, सपोज फर्क पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो दवाई काम कर रही है, हाई पोटेंसी में उसने दी, वो काम कर रही है। वो क्या करेगा, आपको फिर आपसे फीस लेगा और आपको फिर दोबारा से प्लासिबो दे देगा, और कहेगा 15 दिन बाद फिर आ जाओ। वो उस दवाई के टाइम को वेट करेगा कि जो उसके सिम्टम्स हैं खत्म हो जाएं, फिर वो अगली डोज देगा। फिर वो अगली डोज आपको बना के देगा, या आपको खाने को देगा, या उधरी क्लिनिक में दे देगा, और फिर आपको प्लास्को पे लगा, जो कि होम्योपैथिक नहीं है। ये एक चीज होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जो पाकिस्तान में है वो छुपा के रखी हुई है। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, छुपा के रखते हैं, मरीज खुश होता है, लगे रहते। तो वो जैसे एलोपैथिक करता है कि जी ये दवाई ले लो, सारी जिंदगी खानी है, इसी तरह होम्योपैथिक में भी वो आपको ये दवाई दे रहा होता है। 6-6 महीने, साल-साल आप उसके क्लिनिक के चक्कर लगा रहे होते हैं, और आप खुश हो रहे होते हैं, मुझे फर्क आ रहा होता है, फर्क आ रहा होता है। लेकिन वो आपका जहन नहीं बना सकता, ना आपको समझा सकता है कि भाई मैंने सिर्फ तुम्हें वो एक ही डोज दी है, ये तुम्हें एक ही डोज दी है, एक डोज तुम्हारे अंदर काम करेगी, और उसका एक टाइम पीरियड है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसका एक टाइम पीरियड है, उस वक्त तक मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। अगर वो अपने पेशेंट को कहे कि जी बस ये जाओ, ये दवाई दे दी तुम्हें, और मैं तुम्हें और मजीद दवाई नहीं दूंगा, ये दवाई 2 महीने बाद आना मुझसे बात करनी, पेशेंट कहेगा तुम पागल हो। लेकिन उसको समझाओ कि भाई हमने जो दवाई देनी थी वो दे दी, लेकिन पेशेंट की साइको को समझते हुए एक धोखा दिया जा रहा होता है। उसको क्या दिया जा रहा होता है, प्लास्को। प्लास्को मीन्स वो गोलियां, या वो शुगर ऑफ मिल्क, पानी में मिक्स करने। यहां तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो गलत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। अब वो कहेंगे जी हनीमन ने उस टाइम पे ये नहीं दिया, ये होगी उसने उस टाइम पे, लेकिन वो अपने पेशेंट को बताता था, समझाता था, उसको गाइड करता था, फिर वो ये चीज करता था। अच्छा, फिर हानीमैन ने जब जिंदगी में देखा कि इसमें बहुत हर्डल्स आ रही हैं, पेशेंट की जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा लिंगर हो रही हैं, बहुत एग्रीवेशन हो रही हैं, उसको तो वो संभाल लेता था, क्योंकि उसने उसकी एंटीडोट दे दी। अगर वो कई गलत दवाई दे देता था फिर उसको एंटीडोट करता था, उसके लिए दूसरी दवाई देता था, फिर वो उस दवाई के असर खत्म होता था, फिर एक नई दवाई देता था, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर उसने एक नया एडवांस, जो एक मेहनत करता रहा, और जिंदगी के आखिरी हिस्से में एक 6th एडिशन लिखा, मिसाल के तौर पे एक नई लास्ट बुक लिखी, जिसमें उसने कुछ चेंजिंग की।
कि भाई मैंने ये मेडिसिन बताई थी, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, फिर मैंने ये बनाई, फिर ऐसे प्रॉब्लम आई, ये पोटेंसी बनाई, ये प्रॉब्लम आई, और अब मैंने जाके एक पोटेंसी बनाई है जिसको बोलते हैं एलएम पोटेंसीज, 50 सीमल पोटेंसीज जिसको कहा जाता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता होगा, तो बहुत हाई पोटेंसी होती है, तो ये होती है, तो वो होती है, उसकी प्रैक्टिस मैं कर। अब आए उस सवाल की तरफ कि एलएम पोटेंसी क्या है जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो ये है। ये देखें, इसके ऊपर वो ही लिखा हुआ है, आर्निका, आर्निका मोटेना, आगे लिखे LM1। ये गौर से देखें, LM1, मैं घुमाऊंगा तो फिर समझ आ जाएगी, आर्निका, ये है आर्निका मेडिसिन, ये उल्टा लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस तरीके से पकड़े तो आपको आर्निका समझ आ जाएगी। बहरहाल ये आर्निका मेडिसिन है, ये भी आर्निका मेडिसिन है, दोनों आर्निका है। इस पे 30, इस पे लिखा है 30C, और इस पे लिखा है LM1, LM1। अब आ गई सवाल कि जी ये LM1 क्या है। ये गोलियों की फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गोलियां हैं। इसके अंदर देखेंगे, मैं खोल के बता दूं थोड़ा समझ आ जाए आपको। ये गोलियां हैं, ये देखें जी गोलियां, इसके अंदर गोलियां हैं, तो ये मेडिसिन, ठीक है। और ये एक लिक्विड है, इसके अंदर आप देखेंगे ये लिक्विड है, ठीक है जी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हानीमन ने लास्ट स्टेज में ये मेडिसिन तैयार की थी, ये पोटेंसी एलएम एलएम की, कि भाई अब ये मेडिसिन, वो प्लास्को वाला काम और दूसरा काम, मरीज को धोखा देना, ये देना वो देना, बड़ी हडल्स आती थी और आती है, अब वो खत्म। अब ये मेडिसिन अगर आप पेशेंट को दिन में 50 दफा भी देंगे रिपीटली, तो उसको कोई एग्रीवेशन नहीं करेगी। ये माइनर मेडिसिन, छोटी क्वांटिटी, आप इसको हर 5 मिनट के बाद रिपीट करके पेशेंट को दे सकते हैं। ये वाटर में तैयार होती है, पानी में तैयार होती है, और पानी जिस्म के हर सेल तक पहुंचता है, और ये मेडिसिन जिस्म के हर सेल तक जाके मैसेज कर देगी, ठीक है। कितना बड़ा ट्रेजर था ये, कितना बड़ा खजाना था जो हानीमन ने बना दिया। अब मेरी जो एडवांस प्रैक्टिस है वो ये, कि मैं अपने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट देता हूं वो एलएम पोटेंसीज पे देता हूं, ठीक है। अब एलएम पोटेंसीज पे प्रैक्टिस देता हूं अपने पेशेंट की। अब मुझे डॉक्टर कहेंगे या लोग कहेंगे या पेशेंट कहेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब हम समझ गए, ये 30C भी समझ गए, एलएम भी समझ गए, तो आप क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में आप एक मेडिसिन सेलेक्ट करके पेशेंट को दे देते हैं, और उसको बोलते हैं 10 झटके मारो, इसको दिन में 5 दफा ले लो, 10 दफा ले लो, जो भी है रिपीट करके ले लो। इसकी पूरी एक मैनेजमेंट आप खुद नहीं रिपीट कर सकते, इसको तैयार करके आपने पेशेंट को दे देंगे। सपोज मैंने दे दी पेशेंट को, अब पेशेंट को मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको कितनी देर बाद रिपीट करूं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। इंडिया में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर है, मैं ना हॉस्पिटल का नाम लूंगा ना मैं डॉक्टर का नाम लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो डॉक्टर साहब सिर्फ एलएम पोटेंसी पे प्रैक्टिस करते हैं, और उनका जो हॉस्पिटल के बेड है वो 200 बेड्स हैं, और वो ज्यादातर क्रॉनिक डिजीज को डील करते हैं। इवन उनके पास 90% जो पेशेंट आते हैं वो कैंसर के पेशेंट आते हैं। अब बताएं, कैंसर और होम्योपैथिक ये क्या हो सकता। अब कैंसर का पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे खत्म हुई होती है, अगर आप उसको ये वाली मेडिसिन देंगे तो उसके थोड़ी सी भी उससे ज्यादा ली तो उसका कैंसर और बढ़ जाएगा, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो हानीमन के रूल्स के मुताबिक वो एलएम पोटेंसिस में काम कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, और वो उस पर काम कर रहे हैं, और वो 24 आवर हॉस्पिटल खुला होता है, 365 दिन वो खुला होता है, कोई छुट्टी नहीं होती। उधर कैंसर के मरीज आते हैं, अब उधर वार्ड्स हैं, उधर आपके रूम्स हैं, वो पेशेंट आते हैं अपने वार्ड और रूम में आते हैं, और वो 3 दिन 4 दिन हफ्ता डॉक्टर साहब उसको अपने पास वार्ड में, क्लिनिक वार्ड में, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। क्रॉनिक पेशेंट्स को दुनिया से वहां लोग आते हैं,
और फिर वो उसके हिसाब से उनके जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब लिख के देते हैं कि ये मेडिसिन इसको 5 मिनट बाद रिपीट करो, 3 मिनट बाद रिपीट करो, 10 मिनट बाद रिपीट करो, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद करो, फिर घंटे बाद करो। कितना मुश्किल काम है, ये वहां हो रहा है, और वहां क्रॉनिक पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जवाब यहाँ क्लियर हो गया आपका कि डॉक्टर साहब आप एल एम्पोटेंसीज की क्यों काम कर रहे हैं। एल एम्पोटेंसीज का मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि एक खजाना है, इसकी प्रैक्टिस पाकिस्तान में नहीं होती। अगर किसी के पास इक्का दुक्का ये एल एम्पोटेंसीज पड़ी है तो वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ना उसको तजर्बा है, ना उसकी रूटीन में प्रैक्टिस है डॉक्टर की, चाहे वो जो भी डॉक्टर। मैं आपको ये हल्फन ये बात कहता हूं कि कोई भी ऐसा डॉक्टर जो 100% एल एम पोटेंसीज की प्रैक्टिस करता हो मुझे भी बताएं, मैं भी उससे जाके और मजीद इसमें सीखूं। तो पाकिस्तान में कोई भी एल एम पोटेंसीज की प्रैक्टिस नहीं करता। उसका ड्रॉबैक एक ये है कि कंपनी एल एम पोटेंसीज नहीं बना के दे रही क्योंकि उसकी डिमांड्स नहीं है मार्केट में। जारी बात है, डॉक्टर्स लिखेंगे नहीं, डिमांड ही नहीं है। कुछ पोटेंसीज मौजूद हैं जो आप ऑर्डर देते हैं, कंपनी की मिन्नतें करते हैं तो वो आपको बना के देती है, और फिर डॉक्टर उसको अपनी मैनेजमेंट में लेके आता है, जैसे मैं। अब ये पोटेंसीज, एक सवाल आया था कि जी डॉक्टर साहब ये तो फिर पोटेंसी नहीं है तो फिर इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करनी चाहिए। अब एक बंदे के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो दूसरे के पास एंड्रॉयड फोन है, वो उसकी फैसिलिटी से फायदा ले रहा है, तो वो जिसके पास नहीं है वो उसको जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे। तो एलएम पोटेंसीज इंडिया में तमाम मौजूद, तमाम कंपनीज एलएम पोटेंसीज बनाती हैं। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एलएम पोटेंसीज पे प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर की मिसाल दी है, और वो अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें यह है कि मरीज खुद ये दवाई नहीं मैनेज कर पाता, उसको डॉक्टर को होना जरूरी है, इसके साथ डॉक्टर की हिदायत होनी जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आप किसी को भी दवाई अगर लिख दोगे तो किसी स्टोर में मिलेगी नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये प्रैक्टिस मैं एल एम्पोटेंसिस पे कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एडवांस लेवल पे होम्योपैथिक के साथ चल रहा हूँ। ये पाकिस्तान में मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो इससे एग्री करेंगे, लेकिन उनके पास अगर एंड्रॉयड नहीं है तो वो एंड्रॉयड को बुरा भला कहेंगे। लेकिन उनको ये चीज पता होगी कि 6th एडिशन में एलिम्पोटेंसिस हनीमन ने डिस्कवर की थी, और उसके बीच में जो डॉक्टर्स आए थे उनको तो पता ही नहीं था एलिम्पोटेंसिस क्या, वो दुनिया से चले गए। अब हम हैं दुनिया में, और डॉक्टर्स हैं दुनिया में जो एलिम्पोटेंसिस पे काम कर रहे हैं, इसमें और एडवांस चीजें आ रही हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे अब एक चीज अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर साहब आप अपने पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे। भाई मेरे पास जो एल एम पोटेंसीज मौजूद हैं, जो मेन मेन एल एम पोटेंसीज हैं, वो मैंने कंपनी को ऑर्डर दिया, कंपनी ने मुझे ला के मुझे दी। वो आम पेशेंट को नहीं देगा, कंपनी को भी पता है कि इसकी प्रैक्टिस आम पेशेंट नहीं कर सकते। वो आपको देखेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको इथिकली वो आपको देगा, और आपके हाथ में वो मेडिसिन ला के देगा। अब रह गया आखिरी सवाल कि जी चलें आप ये लिख के नहीं देते, इसकी मैनेजमेंट का मसला है, तो फिर अब क्या करें। अब उसमें फिर मैंने मेहनत की, उसमें मैंने ट्रेनिंग्स ली, उसमें मैंने पढ़ा, और मैंने सालों पढ़ा उसमें, और मैंने जब की तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा मैं हूँ जो अपने क्लिनिक में सिर्फ यही प्रैक्टिस करता है। क्या? होमियो ड्रग एनर्जी ट्रांसफर टू हेयर। ठीक है, उसको हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहा जाता है। अब मैंने और डॉक्टर साहनी ने इसने इसको डिस्कवर किया, उसने सोचा कि भाई आपका पेशेंट तो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो, वो बेचारा क्या करे। आप बहुत नॉलेज रखते हो, आप सब कुछ करते हो, अभी आप उठ के उसके पास तो नहीं जा सकते, और आप खुद बता रहे हो कि दवाइयां तो बाजार में मिलती ही नहीं है, फिर क्या करना। तो पेशेंट के लिए आसानी पैदा करने के लिए एक नया इलाज का उसके साथ हिस्सा ऐड किया गया, जैसे कि एलिम्पोटेंसीज आई, इसी तरह उस डॉक्टर ने किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में राइज हुआ, इंडिया में और
ममालिक में भी ये इलाज किया जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं। अब मेरी में मुश्किलात क्या आ रही है वो मैंने आपको साफ समझा दी। अब मेरे पास जब पेशेंट के बाल आ जाते हैं तो मैं इजीली, मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मैंने अपने पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आके एडमिट हो। अब मैं उसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे, मैं उसको वीडियो पे, रोज वो मुझसे बात कर रहा है, रोज अपनी बात बता रहा है मुझे, उसकी दवाई को कम कब करना है, ज्यादा कब करना है, कितनी दवाई उसके बाल के कनेक्ट करके उसको देनी है, कितनी कम करनी, कितनी रोकनी है, ये सब इस ट्रीटमेंट में। अब ये मैनेजमेंट 3 महीने 6 महीने की इसलिए दी जा रही होती है कि हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट जब आता है तो टिक के 3 महीने इलाज कराए, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको छोड़ दे, अगर समझ आए तो आगे 6 महीने चलता रहे और आहिस्ता आहिस्ता इलाज चलाता रहे। जरूरी नहीं कि वो 6 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाए। हमारे पास पेशेंट 3 महीने बाद 6 महीने बाद इसलिए भाग जाता है कि उसकी वजह ये होती है कि वो आसपास के लोगों को देख रहा होता है, और जब वो बताता है तो आसपास के लोगों के पास इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, वो नॉलेज नहीं होता, वो उसको मिसगाइड करते हैं, नेगेटिव उसको थॉट्स पैदा करते हैं और वो बेचारा डिसाइड होके इस इलाज को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग कराते हैं, मेरे जो पेशेंट हैं वो ठीक हुए, क्योर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ठीक है। अब इसमें मेरे को जो सवाल आते हैं, जो पेशेंट्स पूछते हैं, उनमें मेरे ख्याल से उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब इस पे फीस ज्यादा क्यों है? फीस इसलिए ज्यादा है कि ये एक पोटेंसी आप बाजार में जाके खरीदेंगे तो आपको, डॉक्टर को, ये 600 700 रुपए की पोटेंसी मिलेगी। अब हमें हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद इस पोटेंसी को बढ़ाना है, एक नई लेनी है, तो वो हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पोटेंसी बढ़ती जाएगी, मेडिसिन चेंज होती रहेगी, डॉक्टर खुद सारी मेडिसिन खरीद लेगा, उसके पास, उसकी ड्यूटी है कि मेडिसिन उसके पास मौजूद होनी चाहिए। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वहां से फीस जमा करानी, अपने बाल भेज देने और रोज फॉलो मैसेज और ये चीज करना है। बहुत आसानी तो पेशेंट के लिए आ गई, सबसे मुश्किल काम डॉक्टर्स के लिए, मेरे लिए, मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, इसमें पेशेंट भी आपके कम होंगे, इसमें आप पे लोग बातें भी बहुत करेंगे, लेकिन अगर आप अपने रास्ते को छोड़ देंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? अब नैनो पार्टिकल्स पे पूरी दुनिया काम कर रही है। मैं 1 साल पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नैनो पार्टिकल्स का जिक्र किया था, लोग हंसते थे। आज दुनिया रिसर्च बता रही है नैनो पार्टिकल्स क्या होता है। हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है नैनो पार्टिकल्स है सारी। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है आज दुनिया बता रही है, मैंने आपको 2 साल पहले वीडियोस में बताया था। जेनेटिक कोड आज दुनिया बता रही है, आपके बाल, आपके जिस्म के हर हिस्से में आपका जेनेटिक कोड है, फुटप्रिंट है, आपका ऐसा प्रिंट है जो सिर्फ आपका ही है। तो इसको समझने के लिए पढ़े लिखे बंदे को, शऊर रखने वाले बंदे को इस तरफ आना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। इसमें क्रॉनिक डिजीजेस का इलाज है, हर बीमारी का इलाज, ये एडवांस्ड हो चुका है और ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको आप जाया ना करो। ठीक है, अगर आप इसको अपना ये इलाज नहीं भी कराते तो लोगों को बताएं। हो सकता है लोग आपसे, आपको समझ नहीं आ रही हो, लोगों को इस चीज समझ आ जाए। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, वो उसके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, लेकिन वो बेचारा, उसको इलाज नहीं मिलता हो, तो आप कराएं। पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान में कराएं, बाहर के मुल्क में है तो बाहर के मुल्क से आपका इलाज यहाँ हो सकता है। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की। तो मुझे जो भी पेशेंट मेरा कॉल करे तो पहले ये जहन में रखे कि भाई डॉक्टर साहब इस तरह का इलाज करते हैं। मुझे अक्सर लोग फोन करके दवाइयाँ पूछ रहे होते हैं, दवाइयों के नाम पूछ रहे होते हैं, डिजीजेस के नाम पूछ रहे होते हैं। देखिए, मैं सही होम्योपैथिक का नॉलेज देता हूँ और सही होम्योपैथिक का लॉ के मुताबिक आप लोगों को लेक्चर्स देता हूँ जो डॉक्टर्स हैं। तो मैं कभी भी, मेरी जितनी वीडियोस उठा के देख लें, कभी भी मैंने किसी बीमारी के नाम पे मेडिसिन रेकमेंड नहीं की कि ये बीमारी है तो ये मेडिसिन ले लो। ये होम्योपैथिक के लॉ के खिलाफ है। जब तक हमारे पास पेशेंट नहीं आएगा, हम उसको पूरा नहीं सुनेंगे, उसकी वजह को नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसकी मेडिसिन क्या है। तो इस इलाज को समझें और करवाएं। तो मैंने, ये एक गलत फहमी थी लोगों के लिए और बहुत सारी लोगों के जहन में सवालात आते थे, तो मैंने कहा इसको मैं क्लियर करूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन इसको सुन लें, ताकि आप जब मैं मुझसे बात करेंगे तो आप, जो होम्योपैथिक दूसरे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं
तो वो डॉक्टर्स को मेरे इलाज के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उनकी फील्ड में वो जो कर रहे हैं उसके जवाबदेह वो हैं। मेरी फील्ड में जो मैं कर रहा हूँ उसका जवाबदेह मैं हूँ, अल्लाह को भी जवाबदेह हूँ, उस पेशेंट को भी जवाबदेह हूँ, आप लोगों को भी जवाबदेह हूँ। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरी एक साइंस है जिसके तहत इलाज होता है। इसमें डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किलात हैं, डॉक्टर बहुत मुश्किल से पेशेंट पे मेहनत कर रहा होता है, लेकिन पेशेंट ही समझ रहा होता है कि ये शायद कोई स्कैम है, कोई गलत फहमी है, कोई सिर्फ बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी लिख के दे सकता हूँ, दवाइयाँ लग के लोगों को लगाए रखें, 6 6 महीने साल साल लगाए रखें। हाँ, उसकी फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा। क्योंकि आप जब भी एक डॉक्टर के पास जाएंगे विजिट करने के लिए, आम डॉक्टर आपसे विजिट के 1000 रुपीज चार्ज करेगा और दवाई आपको बना के देगा, 2 3 हज़ार रुपए की दवाई बना देगा। एक विजिट आपका 3 4 हज़ार का होगा। अब डॉक्टर आपसे रोज बात कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने को रोज बात करने पे, मशवरा लेने पे, बात करने पे मल्टीप्लाई करें तो कितने हजारों लाखों रुपए में फीस चली जाती है। फिर डॉक्टर आपकी जितनी दवाइयां खुद ले रहा है, खुद लगा रहा है, खुद मैनेज कर रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है, ये फैसिलिटीज डॉक्टर आपको दे रहा है, इसकी तो फीस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए फीस मैं अक्सर आधी भी कर देता हूँ, कभी कभी मैं फीस का बहुत ज्यादा माइनर हिस्सा उनसे ले लेता हूँ और उनका इलाज करता हूँ। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये वीडियो हर इंसान के लिए आसान जुबान में मैंने बना दी है, समझ आ जाएगी। अगर इसके बाद भी लोगों को नहीं समझ आए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सही चीज आपको बयान कर रहा हूँ। आप कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसको बोले प्लास्को क्या होता है, आपको नहीं बताएगा वो। उससे पूछे कि अगर तुम मुझे प्लास्को दे रहे हो, तुम मुझे गोलियां दे रहे हो, तो फिर ये जो दवाई दी है मैं इस पे कैसे यकीन करूं। सबसे बड़ी बात पेशेंट को यकीन दिलाना है। पेशेंट को जब तक आप पे 100% यकीन नहीं होगा, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर आपने पहले दिन ही पेशेंट से धोखा कर दिया, उसको आपने कह दिया, तो आप उसके साथ आंख नहीं मिला सकते। आप प्लास्को की डेफिनेशन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके पूछें कि प्लास्को क्या है, वो कहेगा जी क्या करें, हमारा पेशेंट जो आदि है उसको अगर हम प्लास्को नहीं दे तो भाग जाएगा, भाग जाए। गलत बयानी तो ना करें, आप उसको सीधी बात बताएं कि भाई ये दवाई दूंगा, एक कतरा दूंगा, 6 महीने तक वेट करना है, 3 महीने तक वेट करना, फिर आना। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो असूल से आप हट रहे हो। तो प्लास्को एक ऐसा इफेक्ट है जो कि प्लास्को पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। एलएम पेटेंसिस पे पढ़ें, डॉक्टर्स को कहा जा रहा है एलएम पेटेंसिस पे प्रैक्टिस करें, डेली दें, दिन में 10 दफा दें, 15 दफा दें, 20 दफा दें, पीने को दें, जैसे भी दें, लिख के दें उसको, तो वो सारी आप चीज कर सकते। चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे, और हमें सही महीने मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और पहुंचाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।